25 नवंबर 1954 को जब इसका उद्घाटन हुआ, उस समय ये हॉस्पिटल 12 से 13 बेड का हुआ करता था। 7 से 8 पंचायत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सेवा मुहैया कराता था। देख लिए धरफरी पूरा घूमकर, कोई काम आपको शुद्ध नहीं जल नल हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। धरफरी पंचायत में कुछ नहीं होता है। पेमेंट होता है, सब पेमेंट होता है, बिना नौकरी का पेमेंट, बिना नौकरी के होता है। ये आज 20 साल से चल रहा है। सब लोग को पेमेंट होता है, ये आपको खबर है? ये हमको क्या बात करते हैं आप। यहाँ डॉक्टर भी हुआ करते थे, एम्बुलेंस 2 उपस्थित हुआ करता था। किसी भी 7-8 पंचायत के आसपास के जो 7-8 पंचायत है, 7-8 पंचायत के किसी भी लोगों को डिलीवरी हो या जो भी कुछ हो, इलाज हो छोटा मोटा, उस सारा इलाज के लिए यहाँ तत्काल व्यवस्था हुआ करता था। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अब्दुल जब्बार। देखिए, लोकसभा 2024 की धूम मची है। कई चीज़ पे बातें हो रही है। विकास की बात होती है, रोड सड़क की बात होती है, अस्पताल की बात होती है, और जो भी जनप्रतिनिधि है वो ये कहते हैं कि हमने विकास किया तो हमें जिताइए तो हम विकास करेंगे। लेकिन दरअसल ये सामने जो आप अभी देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये जो इमेज है ये लगभग बहुत कुछ बयां कर रही है। ये गेट देखेंगे और ये हॉस्पिटल बनकर लगभग करोड़ों रुपए की लागत से, ये पहले हम कोशिश करेंगे ये अस्पताल जो है, इस अस्पताल के एरिया को दिखाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये करोड़ों रुपया की लागत से जो बनी है हॉस्पिटल ये, और बनने के बाद आप देखेंगे तो न तो यहाँ कोई डॉक्टर है, डॉक्टर तो दूर की बात, देहात भाषा में एक कहावत है। और पहले आप ये शिलापट को देखें, ये शिलापट देखेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बिहार द्वारा 25 नवंबर 1954 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये शिलापट भी पूरी तरह से मिट गई है, जो कुछ दिखाई दे भी नहीं रही है, जो हम आपको क्लियर शब्दों में पढ़ के बताएं। और ये हॉस्पिटल बंद हो गया है। इधर की तस्वीरें आप देखेंगे तो ये जो 4-5 रूम जगह जगह दिख रही है, लगभग करोड़ों रुपया यहाँ सरकार का इन्वेस्ट हुआ होगा, लेकिन इससे जो लोकल ग्रामीण हैं उनको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। कोई चीज़ का ऐसा सुविधा, हॉस्पिटल बनने को तो बन गया। अब इधर में हम चलते हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये हॉस्पिटल बना तो बना कब, और ये तो बता दिया आपको कि 1954 में बना था, और कितने दिन चला और उसके बाद बंद हुआ तो क्यों। बाबा, ये हॉस्पिटल कब बनल है? कब बना रही को 1954 तो पर लिखल है। 1954 में बना रही। तो कितना दिन चल रही? बहुत से दिन से बने। बीच में एक बार आया था, सब कोई लोग अपना हेल्थ लिखवा उखवा के फिर फिरार हो गया। तो फिर लोग नहीं आया। कैसे आएगा लोग? तो यहाँ अगर आप लोग का तबीयत खराब होता होगा तो कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर। यहाँ से लगभग मुजफ्फरपुर 40 किलो 45 किलो जाना ही पड़ेगा। यहाँ का पब्लिक का कोई उपाय नहीं है। तो अगर डिलीवरी का भी केस होगा तो यहाँ से मुजफ्फरपुर। तो ये बना था कहला? कहा जाने, तो सरकार जानेगी ना, हम जानते हैं। पब्लिक तो आपसे लोग वोट मांगने आता है तो आप पूछते नहीं है कि हमारा अस्पताल? क्या पूछे, सब तो हुए खाई वाला है। तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि हमारा अस्पताल चालू करा दे। कोई फायदा नहीं है भैया, कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं है। तो कहना तो पड़ेगा ना आपको कि हाँ, बड़ी पंचायत है, सीधा बात जानते हैं। यहाँ कोनो विकास नहीं ना, यहाँ न रोड के देखिए दशा ही है, हॉस्पिटल के दशा देखिए ही है। क्या देवरिया जाने में 2 से 3 नंबर गियर नहीं लगाना पड़ता है। क्या करे देवरिया जाने में 2 से 3 मतलब काहला ऐसा होता है? इतना रोड खराब है से 2 नंबर में जाना होगा देवरिया, 3 नंबर गियर नहीं लगेगा। और देख लीजिए विकास क्या है धरफरी में। चालू हॉस्पिटल बंद हो गया, और यहाँ चालू हॉस्पिटल बंद हो गया। तो आप लोग जो वोट मांगने लोग आते हैं, बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सर कल से चालू हो जाएगा, परसों से हो जाएगा, 1 महीना बाद से हो जाएगा, बस जीत जाते हैं, चले जाते हैं अपने घर। तो ये तो 1954 का मामला है। चला था, बीच में चला था। अब फिर बंद हो गया। तब फिर नेता लोग को कहिए कि हमारा हॉस्पिटल चालू। नेता लोग का नजरे नहीं है इस पर। तो आप कहिएगा तभी ना। अरे कहने से क्या, उसका आँख नहीं है। तो ये तो यहाँ पे जमीन भी है, उसको आँख नहीं है क्या कि रोड कैसा है। हम लोग चाहते हैं, पूरा सपोर्ट भी करते हैं सब चालू हो, लेकिन सुनवाई नहीं है। एक पैसा सुनवाई है। कोई नेता जीत कर जाता है तो कभी झांकी पड़ने भी नहीं आता है। धरफरी में क्या है कर रहा है सरकार, बस बेमतलब। तो आप लोग को तो कहना पड़ेगा ना कि भैया हम यहाँ से 40 किलोमीटर आप दूर जा सकते हैं अपने फैमिली। पटना जाना होगा, जाना ही होगा। जब हम बीमार हैं तो वहाँ जाना ही होगा। रहता है। हम लोग हमारा माथा खुला था तो पटना में ऑपरेशन, मुजफ्फरपुर तो नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है तो नहीं छोटा- होगा, यहाँ नहीं चलेगा, साफ नहीं होगा। नहीं चलेगा। अब देखिए पब्लिक भी मतलब थक गए हैं कहते कहते, क्या कहते कहते हैरान हो गए हैं हम लोग। क्या हमारा तो अच्छा जब बोलिए रहे से हम लोग सब वोट उठ लेते हैं, आते हैं वोट ले लेते हैं, इलेक्शन निकल जाता है, बात खत्म हो जाता है, पब्लिक फिर 5 साल झूले। अब पब्लिक को भी बुझाना चाहिए से कौन अच्छा नेता है, ऐसा ही होते रहता है। अभी तो जो हो रही है तो उस पे होता है सड़क हो, नाला हो, जल नल हो, हॉस्पिटल हो, तो आपका तो सब आप लग रहा है। देख लिए धरफरी पूरा घूम कर, कोई काम आपको शुद्ध नहीं जल नल हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। धरफरी पंचायत में कुछ नहीं होता है। वार्ड है, जी 2 गो चलता है, जी 13 फेल है। क्या सर ये हॉस्पिटल जानकारी कब अलग बना है। था, कुछ आइडिया है कब बना तो था? हमको तो देखते हुए 40-45 साल हो गया। मेरा अच्छा, तो उम्र आपका उम्र कितना हो गया? वही 48 के आसपास है। 48, मतलब आपके जमाने में ये हॉस्पिटल चालू हुआ, मतलब हाँ, आप उस बचपने जमाने में तो ये अपने कंडीशन में मैंने चल ही रहा था, हाँ। लेकिन अभी जो है विगत 20 वर्षों में तो इसमें तो हमको पता चलता है कि यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कुछ, आइबे नहीं करता है, कोनो नहीं आता। कुछ नहीं। तो आप लोग आवेदन दिए इसको चालू कराने के लिए? अब इस पर यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, बोले ना यहाँ और जो पहले से लोग रहते हैं वो लोग बताते हैं कि इस पर सब चीज़ प्रतिक्रिया माने कोई फायदा नहीं होता है। कुछ फायदा नहीं है देने से। अगर मान ली हम कंप्लेन भी करते हैं तो कोई नहीं सुनता है, जाइएगा कंप्लेन कर दीजिएगा फिर आपके ऊपर हो जाएगा। इसीलिए ऐसे वो राजनीति कर रहा है, कुछ नहीं करता, आता है देख कर चले जाएंगे खाता में लिखाता है, बस। डॉक्टर को भी पेमेंट हो ही रहा है। डॉक्टर का जब डॉक्टर यहाँ आइए नहीं तो पेमेंट कैसे हो जाएगा? हाँ, सरकारी, अरे बाप रे बाप, तो जब डॉक्टर यहाँ नहीं है, उसका सब पेमेंट होता है, सब पेमेंट होता है, बिना नौकरी का पेमेंट बिना नौकरी के होता है। ये आज 20 साल से चल रहा है ऐसा। सब लोग को पेमेंट होता है, ये आपको खबर है? ये हमको क्या बात खबर करते है, हैं आप? सबको खबर हमको है, किसको खबर नहीं है? आपको खबर नहीं है? आपको भी तो खबर है, हमको इसके बारे में नहीं एकदम खबर पूरा है। मालूम है, तब आप पूछ रहे हैं ना। नहीं, हमको नहीं खबर गलत है। गलत नहीं बोली, गलत कितना राउंड है हॉस्पिटल अच्छा? क्या भाई आपका उम्र कितना है? 18 साल है। तो आप जब पैदा हुए तो ये हॉस्पिटल चालू था? नहीं, उस समय तो चालू मालूम नहीं नहीं होता। है, नहीं था। नहीं। और ये देखिए ये जो हॉस्पिटल है, अब लोग का यहाँ का कहना है कि यहाँ दवा भी जो डॉक्टर है यहाँ जो रखा गया डॉक्टर उनको भी वेतन मिल रहा है। ये चीज़ की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इधर में एक और भाई है, इनसे बात करते हैं। ये हॉस्पिटल कब चालू हुआ था? देखिए ये हॉस्पिटल, पहले आप इधर आ जाइए, सामने को साक्ष्य रहेगा। मतलब हम लोग स्वास्थ्य के मामले में इतना पीड़ित है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार द्वारा, ठीक है। 25 नवंबर 1954 को उद्घाटन संपन्न हुआ। अब आपको विस्तार से बताते हैं, हम लोग का तो उम्र उतना नहीं है, लेकिन इसके इतिहास को अगर जाना जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला 1954 में 25 नवंबर 1954 को जब इसका उद्घाटन हुआ, उस समय ये हॉस्पिटल 12 से 13 बेड का हुआ करता था। 7 से 8 पंचायत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सेवा मुहैया कराता था। यहाँ डॉक्टर भी हुआ करते थे, एम्बुलेंस 2 उपस्थित हुआ करता था। किसी भी 7-8 पंचायत के आसपास के जो 7-8 पंचायत हैं, 7-8 पंचायत के किसी भी लोगों को डिलीवरी हो या जो भी कुछ हो, इलाज हो छोटा मोटा, उस सारा इलाज के लिए यहाँ तत्काल व्यवस्था हुआ करता था। सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इस सारा चीज़ में डॉक्टर रहते थे, दवाई का दुकान हुआ करता था। और ये बिल्डिंग थोड़ा खंडर स्थिति में था, लेकिन उस समय बहुत अच्छा था। उस समय यहाँ पंखा वगैरह सब कुछ हुआ करता था। और उसके बाद जब श्री कृष्ण जी का जब कार्यकाल ख़त्म हुआ, ऐसा कहा जाता है, जब उनके कार्यकाल ख़त्म हुआ उसके बाद हॉस्पिटल खंडर स्थिति में आ गया। विगत आप यूँ कह सकते हैं 2 से 3 दशक से ये हॉस्पिटल खंडर स्थिति में पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने लॉकडाउन के समय से कई बार प्रयास की कि हॉस्पिटल को पुनः चालू कराया जाए। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपील भी किए हुए थे, जिसका हमारे पास प्रमाण है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस समय जब हम अप्लाई किए हुए थे मुख्यमंत्री जनता दरबार में, उस समय भाजपा और जेडीयू का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। जेडीयू और राजद का सरकार आया, कुछ नहीं हुआ। मतलब आप ये कह सकते किसी भी सरकार में कुछ नहीं हो सकता। बीच में जब 2023 में पुनः जब हमारे सांसद महोदय जब यहाँ हमारे धरफरी हाई स्कूल में आई हुई थी, तो सभी लोग गए हुए थे मुद्दे पे, ऐसे उनका भाषण सुने, हम गए थे मुद्दा पे बात करने। हम बोले हमारे यहाँ का एक हॉस्पिटल है
और अगर वो हॉस्पिटल को बना दिया जाए तो किसी भी लोग को, क्योंकि यहाँ का रोड का स्थिति इतना दयनीय है, किसी भी कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो, रात के 12 बजे अचानक पेट में दर्द हो, अगर मुजफ्फरपुर ले जाना हो तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि धूमनगर और कर्पूरी चौक के बीच में डिलीवरी हो जाएगा। तो ये सारा भाई साहब यहाँ से मुजफ्फरपुर 40-45 किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर का नहीं बताया है, देवरिया यहाँ से कर्पूरी नहीं चौक नहीं, हम वो नहीं करें। यहाँ से जो आप बात करें मुजफ्फरपुर लेके जाने का, तो यहाँ से 47 किलोमीटर है। तो फिर उतना दूर लेके जाएंगे तब तक मरीजी के साथ कुछ भी हो सकता हाँ, है। तो यही चीज़ बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर तो छोड़ दीजिए, बात अगर आप धरफड़ी के करें ना, तो हमको धरफड़ी समझ लीजिए, वो पाकिस्तान का सीमा समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का सीमा पार करने में गोली बंदूक का डर रहता है। वैसे ही भी महिला प्रेग्नेंट औरत को यहाँ से धरफड़ी से देवरिया ले जाने में वही चीज़ महसूस होता है, क्योंकि इमरजेंसी में आप जाइएगा तो जल्दीबाजी में जाना होगा। रोड का स्थिति ऐसा है कि मानो जैसे खुदा हुआ खेत में ट्रैक्टर चल रहा हो, ऐसा है। तो हमने सारे समस्याओं से उनको अवगत कराया और उस समय 2 दिन में तत्काल क्या की कि हॉस्पिटल चालू करवा दिए। तो हम ये सोच रहे थे कि हॉस्पिटल जब चालू होगा, आसपास के गांव वालों को पता चलेगा किस रूल से होगा चालू, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता चला। स्थानीय नेताओं को पता चला तो ये हॉस्पिटल उद्घाटन होने वाला है। उसके बाद में हाँ, हमको भी पता चला तो हम आए। तो जब हम हॉस्पिटल में आए तो देख रहे हैं कि उद्घाटन सारा डॉक्टर वगैरह सब कुछ आए हुए थे। उस जब हम यहाँ पे आए हुए थे तो बहुत सारा एगो एम्बुलेंस लगा हुआ था, उसमें ANM, उसके बाद में जो महिला चिकित्सक पदाधिकारी है, जो जेंट्स है, ये सारे लोग आए। 2 दिन तक हॉस्पिटल चला बढ़िया से। 2023 का बात बता रहा है, बढ़िया से हॉस्पिटल चला। उसके बाद में 2 दिन के बाद सिस्टम ख़राब होने लगा। आप अंदर से इधर से रोस्टर शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा डॉक्टर का लिस्ट बना के रखा हुआ है, बड़ा सा गेट वहाँ जो दिखाई दे रहा है उससे भी बड़ा में डॉक्टर का रोस्टर बना हुआ था। रोस्टर में लिखा हुआ था सोमवार को फलाने डॉक्टर, मंगलवार को छिलाने डॉक्टर, मतलब डेट बाय डेट, हाँ, सारा चीज़ लिखा हुआ था। तो जब हम आए एक दिन, हम कहें कि थोड़ा हम जाते हैं कि थोड़ा देखते हैं क्या स्थिति है। आए तो डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं थे। ANM थी। ANM का काम सुइया देना नहीं है, ANM बस ऐसे देख उख सकती है। तो हम यहाँ आए तो ANM थी, तो हम बोले डॉक्टर साहब कहाँ, तो बोले नहीं है। जिस डॉक्टर का, और रोस्टर में डॉक्टर के नाम के साथ मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। डॉक्टर को जब हम फ़ोन लगाए तो डॉक्टर सीधे बोले कि हम नहीं आएंगे। उसके बाद में पारू चिकित्सक पदाधिकारी से जब हम बात किए तो वो बताए कि सिस्टम को सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे जो चिकित्सक पदाधिकारी लोग हैं वो लोग कोई सिवान में, कोई छपरा में, कोई गोरखपुर में, यहाँ ये लोग अपना निजी क्लिनिक खोल रखा है, तो वो लोग नहीं आ रहा है। तो उस समय तत्कालीन DM प्रणव कुमार सर थे, उनसे हम बात किए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ, आप गांव के लोग से पूछ लीजिए, एक दिन जब उद्घाटन हुआ उसके कल होकर लोग आना शुरू हो गया। मतलब प्रत्येक दिन 50, 100, 200 लोग आया करता था। अगर आज भी हॉस्पिटल अगर पुनः चालू हो जाए तो आप यूँ कह सकते हैं कि 7-8 पंचायत नहीं, लेकिन 3-4 पंचायत को इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा मुहैया करा सकता है। और उस समय कहा जाता था कि पारू के बाद किसी हॉस्पिटल का नंबर आता था तो यही धरफड़ी अस्पताल का। धरफड़ी के बाद पारू के बाद अगर इस आसपास में एरिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अस्पताल ही हुआ करता था। उस समय बड़े बड़े डॉक्टर, मेन रीज़न क्या है, जो भी डॉक्टर होते हैं यहाँ रहते नहीं है, उनका बहाना हो जाता है, ग्रामीण पे आरोप लगा देते हैं कि ग्रामीण हमको बार बार प्रताड़ित करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग, रियल बात है कि दियारा क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं। और बस यही है, सांसद लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहा जाए। अगर ये अभी जो लोग आते हैं आप लोग से वोट मांगने, यहाँ जो लोग आते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे, तो उनको ये हॉस्पिटल नहीं दिखाते हैं। देखिए सच्चाई बताए, कोनो अभी तक अबे नहीं किया है, क्या कि सोशल मीडिया पर इतना ना ट्रेंड कर दिए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हॉस्पिटल नहीं तो वोट नहीं, लगातार मेंशन कर कर के हम थक गए हैं। और गारंटी के साथ कर रहे हैं, हमारा पोस्ट लोग पढ़ रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है। अभी चुनाव का मात्र 4 दिन बचा हुआ है, 25 को अपने यहाँ चुनाव होना है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है कि हाँ वोट हमको देना है। किसी भी जनप्रतिनिधि को तभी ना हम वोट देंगे जब हम उनको जानेंगे, उनके व्यक्तित्व को जानेंगे, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अगर बात कर ले देवरिया से धरफड़ी रोड का, तो अगर आप इधर से जाइएगा तो देख लीजिएगा 7 किलोमीटर का रास्ता हमको 30 से 35 मिनट में तय करना पड़ता है। और बात जब होता है, हमारे सांसद महोदय बोलती है कि हमने महापुरुषों के नाम का गेट बनाने का काम किया, तो हमारे धरफड़ी भी 2 महापुरुष दिए, एक रामविचार बाबू को और एक नौल किशोर सिंह जी के नाम से। देवरिया में आप देखिएगा, देवरिया में रामविचार बाबू के नाम से गेट बना हुआ है। महापुरुषों को याद की, इसके लिए धन्यवाद है आपको। लेकिन उन महापुरुषों के गांव तक आने के लिए रोड का क्या स्थिति है, इस पर कब चर्चा होगा। और बात अगर नेकनामपुर की कर ली जाए तो नेकनामपुर में नौल किशोर जी का गेट लगा हुआ है, तो नौल किशोर सिंह जी का ही देन है कि शायद उस समय हॉस्पिटल यहाँ बना। नौल किशोर सिंह जी का देन है कि इस गांव में अनेकों स्कूल मिला।
नवल किशोर जी सिंह जी का देन है कि भूमिहीन लोगों को ज़मीन मिला, लेकिन उनके गांव तक आने के लिए रोडें नहीं है। तो आप कहाँ महापुरुषों को याद कर रहे हैं? महापुरुषों को सम्मान तभी आप दे पाइएगा जब उनके गांव तक जाने के लिए रोड हो, उनके गांव में अच्छा स्कूल हो, उनके गांव में अच्छा हॉस्पिटल हो। किसी भी सांसद या विधायक से आम जनता को यही उम्मीद रहता है कि हमारे क्षेत्र का रोड अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का हॉस्पिटल अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का स्कूल अच्छा हो, यही सब चीज़ ना उम्मीद रहता है लोग को। लेकिन ये सारा चीज़ होता नहीं है, तो कैसे होगा? तो देखिए हम लोग युवा हैं, निष्पक्षता के साथ, ना आरजेडी के भक्त है, ना मोदी का भक्त है, ना राहुल का भक्त है। हम लोग निष्पक्ष हैं, और आज अगर निष्पक्षता से अगर काम नहीं किए तो आने वाला पीढ़ी हमारा मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा। और कोरोना काल में कहावत आया था, तू कब तक फ्री का राशन खाएगा ये इंसान, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। सेम वही स्थिति वहाँ चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि स्थिति सुधरे, हम लोग वोट देंगे। उम्मीद है कि आने वाले 3 दिनों में, आज 20 तारीख हो गया, 5 दिन चुनाव का बचा हुआ, इस 5 दिन में अगर कोई भी नेता हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो वर्तमान सांसद हैं या जो होने वाले हैं, जो भी लोग आएँ, हमारे समस्याओं को जाने, हम उनको जानेंगे, उसके बाद हम लोग निर्धारित करेंगे कि वोट हमको किधर देना है। फिलहाल अभी तक कोई राय नहीं कि हम लोग कहाँ वोट देंगे। गाड़ी भी नहीं किसी का दौड़ रहा प्रचार गाड़ी भी नहीं आ रहा है। नहीं, एक चीज़ और प्रचार गाड़ी नहीं कुछ नहीं। अभी तक तो हम तो परसों आए हैं, 3 दिन के अंदर में एक भी प्रचार गाड़ी एक को नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। उन लोग को मालूम है, उधर भेजेंगे माइक को खोल देगा। डर है। हाँ डर है ना, एक चीज़ तभी और तो जानते नहीं हैं? आ रहा है। अभी आप जहाँ खड़े हैं, मुजफ्फरपुर जिला का आखिरी छोर कहा जाता है, दियरा क्षेत्र इलाका है। हम लोग बहुत पिछड़े हैं। हमारे यहाँ विकास नामक शब्द आते आते ना रास्ता में लंगड़ा हो जाता है। अब समझ सकते हैं कि दिव्यांग लोग कैसे चलते हैं, वही स्थिति यहाँ बन जाता है। तो विकास नामक शब्द जिस दिन यहाँ पहुँच जाएगा, समझ जाएंगे कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। भले बात हो विकसित भारत का, लेकिन विकसित भारत का टूटा हुआ सपना, बिखरा हुआ सपना आपको दिखाई दे रहा होगा हॉस्पिटल के रूप में। आज अगर हमारे यहाँ का हॉस्पिटल बन गया होता तो महिला जो प्रेग्नेंट होती है, कोई छोटा मोटा इलाज हो, यहाँ इलाज हो सकता था। हमारे गांव एक चीज़ और कोई भी लोग को बुखार लगा हो या जो भी कुछ हो, कम से कम आँख इलाज तो कराएंगे। तसल्ली तो होगा कि बाहर के डॉक्टर हमको देखे हैं। क्या में एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर राम नरेश बैठा थे, उन्होंने हमारे काफ़ी रीजन दिन में जो है उनके प्रयास से हम देखे हुए हैं। 4-5 साल उन्होंने रहा था। उस समय स्थिति मोटा मोटी मैंने कुछ बहुत ही अच्छा रहा। उनके जाने के बाद में ना ये हॉस्पिटल में आदमी है ना कुछ है, कोई पता ही नहीं चलता है कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर का है कि नहीं है। इस तरह की बात है। और इस पर कोई माने इस पर हमको तो लगता है कि ऊपरे से सब विभागे मिला हुआ है, तो यहाँ डॉक्टर के क्या अब देखिए और चाहेंगे थोड़ा हमारे साथ आप आइए, हम आपको हॉस्पिटल घुमाते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर आइए। देखिए ये जो एरिया है लगभग करोड़ों रुपया का ज़मीन है, उसके बाद जो इस पे मकान बना है, और लोगों का कहना है कि जो यहाँ डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं उनको भी, अब देखिए वो हॉस्पिटल में भूसा रखा हुआ है, देखिए वहाँ हॉस्पिटल में भूसा रखा हुआ है। मतलब ये हॉस्पिटल जो है वो भूसा रखने का ठिकाना बन चुका है। हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले थे, और जब इधर आए हैं पारू और साहेबगंज कवर करने के लिए, तो ये हॉस्पिटल की चर्चाएं हुई, तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद लगभग करोड़ों रुपया के जो लागत से कहा जाता है वो यहाँ पर बना हुआ था। और वो हॉस्पिटल बनने के बाद अब ये देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है सावधान, चमकी बुखार लक्षण, और उसके बाद ये जो यहाँ पे आप देखेंगे सारी मोबाइल नंबर दी गई है। जबकि ये 1954 के बाद 1-2 साल ही ये हॉस्पिटल चली है और उसके बाद बंद हो गई है। तो आखिर सरकार ये करोड़ों रुपया फंसा कर क्यों खामोश है, और यहाँ के जो लोग हैं वो सब के इन सुविधाओं से क्यों वंचित रखा गया है? जो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, आखिर क्यों इस पर पहल नहीं कर रहे हैं? बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। जब तक मैं अब्दुल जब्बार अपने सहयोगी के साथ लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।